ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का भी कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश षष्ठ समुल्लासः पृष्ठ संख्या 139 और इस पर श्लोक संख्या 13। यस्य विद्वान् हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिशंकते तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः। विद्वान वदतः क्षेत्रज्ञ, बोलता हुआ कोई क्षेत्रज्ञ है। ये शब्द बड़ा रोचक है, इसकी चर्चा गीता में भी आती है। वहां क्षेत्र नाम शरीर का रखा है और क्षेत्रज्ञ शरीर को जानने वाला। तो वास्तव में अपने शरीर को आत्मा ही अच्छे से जानता है। तो ये आत्मवान विद्वान की चर्चा है। कैसा विद्वान है? जो क्षेत्रज्ञ है, अच्छी तरह स्वयं को समझने जानने वाला है। वदतः बोलते हुए का, न अभिशंकते किसी भी प्रकार की शंका को नहीं करता, अर्थात उसको ये निश्चय है कि मैं जो बोल रहा हूं वह सत्य ही है, उसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। तस्मान् न देवाः श्रेयांसं लोके अन्यं पुरुषं विदुः। तो तस्मात् उससे, श्रेयांसं बढ़कर, उससे बढ़िया, लोके संसार में, अन्यम पुरुषम किसी भी अन्य पुरुष को, देवाः विद्वान लोग, न विदुः नहीं जानते। अर्थात ऐसा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है कि जो सत्य को ज्ञान के सहित बोलता है। उसको यह भी पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ सत्य है और इसीलिए दृढ़ता के साथ उसी का प्रयोग करता है, असत्य का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करता। आर्य भाषा में इस श्लोक का अर्थ पृष्ठ संख्या 140 पर करते हैं। जिस बोलते हुए पुरुष का विद्वान क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर का जानने हारा आत्मा भीतर शंका को प्राप्त नहीं होता, कोई संशय जिसे नहीं रहता, उससे भिन्न विद्वान लोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते। अर्थात निशंक होकर सत्य का व्यवहार करने वाला व्यक्ति संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। 14वें श्लोक में कहते हैं, एको अहम अस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याणमन्यसे नित्यं स्थितस्ते हृद्येषः पुण्य पापेक्षिता मुनिः। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में कल्याणम ऊपर एक अनुस्वार बिंदी छप गई है जो अशुद्ध है, इसको हटा लेना चाहिए। मनुस्मृति के पाठों में यह बिंदी अनुस्वार नहीं है। यह संबोधन पद है। कल्याण अर्थात हे कल्याण के इच्छुक। मन्य से, यत त्वम मन्य से, ये जो तू मानता है, ये तू कैसा मानता है? एको अहम अस्मि, मैं अकेला ही हूँ, अर्थात मुझे और कोई जानने वाला देखने वाला नहीं है, मैं एकांत में पाप कर रहा हूँ। इति आत्मानम, अपनी आत्मा को जो तू ये अकेला जानता है, तो उसी के लिए संकेत कर रहे नित्यम स्थितः, सदा नित्य रूप से स्थित है। ते हृदय, तेरे हृदय में,
एषः यह पुण्य पाप ईक्षिता मुनि, पुण्य और पापों का ईक्षण अर्थात देखने वाला मुनि यानी परमात्मा। मुनि शब्द का सीधा अर्थ होता है मौन, परमेश्वर मौन रहता है। मौन के दो तात्पर्य हैं, एक होता है शब्दों का उच्चारण नहीं करना और दूसरा होता है मन के अंदर यानी मनन, इस क्रिया में लगे रहना। जो इस प्रकार व्यक्ति है उसकी संज्ञा मुनि। यहाँ मुनि नाम परमेश्वर का, ये पुण्य और पापों को देखने वाला, मौन रहता हुआ प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित रहता है और नित्यम सदा स्थिर रहता है। तो मनु महाराज संकेत कर रहे हैं, हे कल्याण को चाहने वाले, जो तू ऐसा सोचता है कि मैं अकेला ही हूं, तो ठीक से जान ले वह परमेश्वर तेरे हृदय में बैठा हुआ है। आर्य भाषा में इस श्लोक का अर्थ करते हैं, हे कल्याण की इच्छा करने हारे पुरुष, जो तू मैं अकेला हूं ऐसा अपने हृदय आत्मा में जानकर मिथ्या बोलता है, सो ठीक नहीं है। इन्होंने ये सोच लिया किसी को पता ही नहीं चलेगा तो ठीक नहीं सोचता। किंतु जो दूसरा तेरे हृदय में अंतर्यामी रूप से परमेश्वर पुण्य पाप को देखने वाला मुनि स्थित है, उस परमात्मा से डरकर सदा सत्य बोला कर। तो श्लोक में जितने शब्द हैं उसके साथ भाव को संयुक्त करके यहाँ आर्य भाषा में अर्थ को किया गया है और साक्षी के संबंध में अनेक बातों को बताते हुए इस बात के ऊपर बहुत दृढ़ता को उपस्थित किया। जोर से कहा गया है कि प्रयोग सदा सत्य का ही करना चाहिए, असत्य का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। अब यदि कोई व्यक्ति इन सब बातों को जानता हुआ भी त्रुटि करे तो उसके संबंध में ये आगे के श्लोक हैं। पृष्ठ संख्या 141 पर कहते हैं, लोभान मोहात भयान मैत्रात कामात क्रोधात तथैव च अज्ञानात बालभावात च साक्ष्यम वितथम उच्यते। ये बता रहे हैं कोई व्यक्ति झूठ कब कब बोलता है, किस कारण से बोलता है। तो जो अंतिम पद थे वितथम, वितथ कहते हैं मिथ्या को, याथा तथ्य जैसे का तैसा बोलना और वितथ विपरीत बोलना। तो वितथम उच्यते झूठ कहा जाता है, साक्ष्यम साक्षी के द्वारा झूठ कह दिया जाता है। कैसे? तो कहते हैं लोभात लोभ से, मोहात मोह से, भयात भय से, मैत्रात मित्रता के कारण से, कामात कामनाओं के इच्छाओं के द्वारा, क्रोधात क्रोध के वशीभूत होने से, तथैव च और उसी प्रकार ही, अज्ञानात अज्ञान से, बाल भावात च बालकपने से लड़कपन से, इतने कारणों से कोई भी जो साक्षी गवाह था वह मिथ्या कथन कर देता है। नीचे आर्य भाषा में इसका अर्थ करते हैं, जो लोभ मोह भय मित्रता काम क्रोध अज्ञान और बालकपन से साक्षी देवे वह सब मिथ्या समझी जावे। तो ऐसा कोई भी भाव वहां उपस्थित होता हो तो ऐसे साक्षी की कोई जो गवाही है उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। दूसरे श्लोक में कहते हैं, एषामन्यतमे स्थाने यह साक्ष्यमनृतं वदेत् तस्य दंड विशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः। एषाम इनमें से, अन्यतमे स्थाने किसी भी स्थान में, ये जो ऊपर गिनाए हैं इनमें से किसी भी कारण से, यह साक्ष्यम अनृतम वदेत, जो साक्षी झूठ बोल दे, अनृत वदन कर दे, कथन कर दे झूठ का, तस्य दंड विशेषांस्तु उसके विशेष दंडों को, प्रवक्ष्यामि बोलूंगा, अनुपूर्वशः अनुपूर्वी अर्थात क्रमशः बोलता चला जाऊंगा कि इस दंड में, इस अपराध में क्या क्या उसका दंड होना चाहिए। आर्य भाषा में इसका अर्थ करते हैं, इनमें से किसी स्थान में साक्षी झूठ बोले उसको वक्ष्यमाण अनेक विध दंड दिया करे। राजा का यह कर्तव्य है कि उसको अनेक प्रकार के दंड देवे। वो दंड कैसे हैं? तो तीसरे श्लोक में कहते हैं, लोभात सहस्रम दंड्यस्तु मोहात पूर्वन्तु साहसम भयाद द्वौ मध्यमौ दंड्यौ मैत्रात पूर्वम चतुर्गुणम। एक एक करके गिना रहे हैं। सबसे पहले लोभ का गिनाया, लोभात लोभ से झूठ बोले तो सहस्रम दंड्यस्तु 1000 पण पैसे का दंड्यस्तु दंड देंगे। अब यह श्लोक में जो संख्या लिखी गई है नीचे आर्य भाषा में उसको पलट करके लिखा गया है।
ऐसा समझना चाहिए, प्राचीन समय में जो रुपए की और पैसे की माप चलती थी, तो आप लोगों ने 4 आने ऐसा सुना होगा। आधुनिक समय में तो 4 आने 25 पैसे को कहते हैं, पर प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। प्राचीन समय में 4 पैसे का 1 आना होता था, तो 4 आने अर्थात 16 पैसे होते थे, और 1 रुपए में 16 आने होते थे। तो 16 आने का तात्पर्य हो गया कि 64 पैसे, क्योंकि 1 आने में 4 पैसे थे। तो यहाँ पर जब ये इन्होंने कहा कि सहस्त्रम दंड्य, 1000 पैसे का दंड, यदि आप इसका गणित लगाएंगे और नीचे आर्य भाषा में देखेंगे तो ये कहते हैं, जो लोभ से झूठी साक्षी देवे उससे 15 रुपये 10 आने। लिखने की शैली है ये, आगे कोष्टक में उन्होंने इनको शब्दों में लिख दिया है। तो 1 रुपये के अंदर 64 पैसे थे, तो 15 रुपये में आप हिसाब गणित लगाएंगे तो ये लगभग 960 पैसे बन जाएंगे। और 10 आने, 1 आने में 4 पैसे थे, तो 10 आने के 40 पैसे बन जाएंगे, तो 960 और 40 मिलाकर 1000 पैसे पूरे हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये 15 रुपये 10 आने जो दंड है वो ऊपर संस्कृत में लोभात सहस्त्रम दंड्य, 1000 पैसे का दंड होवे, ऐसा ऊपर बताया। और आगे की जो गणना है उसमें कुछ कुछ त्रुटियां हैं, उसका कारण भी यदि आपके साथ साझा करेंगे। पहले हम श्लोक के अर्थ को देख लेते हैं। तो लोभात सहस्त्रम दंड्यस्तु मोहात पूर्वम तु साहसम, मोह से कोई झूठ बोले तो उसको पूर्व साहस। तो ये साहस की चर्चा है, जो हमने देखा था कि साहस का अर्थ बलपूर्वक किया गया अन्याय कर्म है, और इसके 3 स्तर होते थे दंड देने के। तो प्रथम साहस अथवा पूर्व साहस, मध्यम साहस और उत्तम यानी तीसरे स्तर का। प्रथम से अधिक मध्यम में, मध्यम से अधिक उत्तम में, इस प्रकार के साहस के नाम से कह दिया जाता था दंडों को। तो कहते हैं मोह से जो झूठ बोले तो उसको पूर्व साहस इतना दंड दिया जाए। भयात द्वौ मध्यमौ दंड्यौ, जो भय से झूठ बोले तो 2 मध्यम दंड, जो 2 मध्य साहस का दंड है वो दिया जावे उसे। और मैत्रात, मित्रता से कोई झूठ बोले तो पूर्वम चतुर्गुणम, पूर्व साहस का 4 गुना दंड दिया जावे। अब इस तीसरे श्लोक के आर्य भाषा के अर्थ को देखिए। तो जो लोभ से झूठी साक्षी देवे उससे 15 रुपये 10 आने अर्थात 1000 पैसे पूरे दंड लेवे। जो मोह से झूठी साक्षी देवे उससे 3 रुपये 2 आने। आप गणित लगाएंगे तो 3 रुपये का अर्थ होगा 192 पैसे, और 2 आने का अर्थ होगा 8 पैसे मिला के 200 पैसे हो। तो 3 रुपये 2 आने में 200 पैसे बनते हैं। परंतु यदि आप मनु के ही वहीं इसी प्रकरण के अन्य श्लोकों को देखेंगे तो वहां पर श्लोक में कहा गया है पणानाम द्वेषते सार्धे। द्वेषते 200 तो ठीक है, लेकिन सार्धे 50 और चाहिए था, आधा और चाहिए था। तो वहां मनु ने तो प्रथम साहस स्मृतः, प्रथम साहस 250 पण का माना है, पर किसी प्रकार से वो सार्धे शब्द इनके ध्यान से निकल गया, इसका आर्य भाषा में अर्थ करने वालों के ध्यान से, और ये बस 3 रुपये 2 आने ऐसा ही लिखा गया, 200 पैसे लिख दिया गया। इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जिसे हम आजकल की भाषा में राउंड फिगर, पूर्ण संख्या बनाने के चक्कर में भी यह स्थिर कर दिया हो कि 200 पैसे ही इसे कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो माप और ये जो दंड थे ये अति प्राचीन गणना से हैं। समय के साथ ये माप बदलती जाती हैं, इसीलिए उसका वैसा महत्व नहीं रह जाता। तो इस हेतु से देखें तो ये 3 रुपये 2 आने लिखना भी कोई विशेष भ्रांति की बात नहीं है। जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे 6.25 रुपये। तो यहाँ आप देखेंगे कि 3 रुपये से 2 गुना 6 रुपये कर दिए, और 2 आने के 2 गुना 4 आने कर दिए, तो ये 6.25 रुपये बन गए। तो पूर्व साहस से दुगना, क्योंकि द्वौ मध्यमौ दंड्यौ इस प्रकार का किया था दंड लेवे। और जो पुरुष मित्रता से झूठी साक्षी देवे उससे 12.5 रुपये, ये 6.25 से 2 गुना कर दिया। तो पूर्व साहस का 4 गुना हो गया, 3 रुपये 2 आने का 4 गुना 12.5 रुपये, इस प्रकार से बना दिया। तो यहाँ जो गणित बनाया गया राउंड फिगर करते हुए भी, तो भी गणित बिल्कुल ठीक हो जाता है, भ्रांति की बात इसमें नहीं रहती। चौथे श्लोक में कहते हैं कामात 10 गुणम पूर्वम क्रोधात 3 गुणम परम अज्ञानात द्वेषते पूर्णे बालिश्यात शतमेव तु।
कामात इच्छा से, कामना से अगर झूठ बोले तो 10 गुणम पूर्वम, पूर्व साहस का 10 गुना दे। पूर्व साहस यहाँ पर 3 रुपए और 2 आने का बताया था, तो 30 रुपए और 20 आने, 20 आने में से 16 आने का 1 रुपया बन जाएगा और फिर 4 आने बच जाएंगे। तो कहते हैं कामना से जो झूठ बोले तो पूर्व साहस का 10 गुणा, और क्रोधात्तु, क्रोध से झूठ बोले तो त्रिगुणम परम, पूर्व साहस का 3 गुणा दंड लेवे। अज्ञानात द्वेषते पूर्णे, अज्ञान से झूठी गवाही दे तो 200 पण लेवे। तो सामान्य तौर पर प्रथम साहस 250 पण का था, जो हमने भी गणित में देखा था, लेकिन यहाँ पर 200 कर दिया इन्होंने, उससे भी कम, क्योंकि इसको ज्ञान ही नहीं है। और बालिश्यात, लड़कपन से, बालकपन से झूठ बोले तो शतमेव तु, फिर तो 100 ही पण ले लेवे। पण को मोटे तौर पर आप एक पैसा समझ लीजिए, प्राचीन समय में तांबे का पैसा चलता था, वही एक पण होता है। आर्य भाषा में इस श्लोक का अर्थ करते हैं, जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उससे 25 रुपए दंड लेवे, जो पुरुष क्रोध से झूठी साक्षी देवे उससे 46 रुपए 14 आने दंड लेवे, जो पुरुष अज्ञानता से झूठी साक्षी देवे उससे 3 रुपए दंड लेवे, और जो बालकपन से मिथ्या साक्षी देवे तो उससे 1 रुपया 9 आने दंड लेवे। अब यहाँ पर इन अनुपातों को समझ लेना चाहिए। वर्तमान समय में तो इन मूल्यों की कुछ भी कीमत नहीं है, 9 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए, इनसे कुछ दंड नहीं होता। तो वर्तमान समय के अनुसार अनुपात को ध्यान में रखकर इन दंडों का विधान करना चाहिए। 5वें श्लोक में कहते हैं, उपस्थम उदरम जिह्वा हस्तौ पादौ च पंचमम चक्षुर्नासा च कर्णौ च धनम देहस्तथैव च। इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि दंड देने के स्थान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले का उपस्थम लिंग, उदरम पेट, जिह्वा जीभ, हस्तौ हाथ, पादौ च पंचमम और पैर 5वां है, चक्षु नेत्र, नासा नाक, कर्णौ च और कान, धनम धन के ऊपर दंड लगाया जा सकता है, और देह तथैव च और शेष बचे हुए शरीर पर भी दंड दिया जा सकता है। तो इन सब स्थानों पर दंड दिया जाता है, कभी इनका अंग भंग भी किया जाता है, अन्य भी प्रकार इसके संभव हैं। आर्य भाषा में श्लोक का अर्थ करते हैं, दंड के उपस्थेंद्रिय, उदर, जिह्वा, हाथ, पग, आंख, नाक, कान, धन और देह, ये 10 स्थान हैं कि जिन पर दंड दिया जाता है। 6ठे श्लोक में कहते हैं, अनुबंधम परिज्ञाय देश कालौ च तत्वतः सारापराधौ चालोक्य दंडम दंडेषु पातयेत्। अनुबंधम, अनुबंध कहते हैं साथ में लगी हुई बातें, कारणों को देख ले। परिज्ञाय, इनका अच्छी प्रकार से ज्ञान करके, देश कालौ च, स्थान को और समय को भी देख ले, तत्वतः कि कैसे स्थान पर इसने अपराध किया और किस समय में किया। सार अपराधौ च, 2 चीजें और देख ले, अपराध करने वाले का सार अर्थात उसका बल कितना है, कितना दंड झेल सकता है, और अपराध कितना बड़ा अपराध किया है, इन दोनों बातों को भी देख ले। च आलोक्य, इनको देखकर दंडम दंडेषु पातयेत्, दंड को जो दंड के योग्य है उसके अंदर लागू करे। आर्य भाषा में कहते हैं, परंतु जो जो दंड लिखा है और लिखेंगे, जैसे लोभ के साक्षी देने में 15 रुपए 10 आने दंड लिखा है, परंतु जो अत्यंत निर्धन हो तो उससे कम, और धनाढ्य हो तो उससे दूना, तिगुना और चौगुना तक भी ले लेवे। अर्थात जैसा देश, जैसा काल और जैसा पुरुष हो, उसका जैसा अपराध हो वैसा ही दंड करे। तो यहाँ ये बात विशेष ध्यान रखने की है कि सभी के लिए एक ही लाठी से सारी भैंसों को नहीं हाँका जाता। तो यहाँ सामर्थ्य को देखकर, देश काल परिस्थिति को देखकर और अपराध की गंभीरता आदि को देखते हुए, ज्ञान और उसके अज्ञान को देखते हुए भिन्न भिन्न व्यक्तियों को एक ही अपराध में भिन्न भिन्न दंड देने का विधान होता है। 7वें श्लोक में कहते हैं, अधर्म दंडनम लोके यशोघ्नम कीर्तिनाशनम अस्वर्ग्यंच परत्रापि तस्मात् तत्परिवर्जयेत्। अब ये बड़ा रोचक श्लोक है। इसमें कहते हैं, अधर्म दंडनम लोके, लोक के अंदर यदि अधर्म से दंड दिया जाए, जैसी चर्चा हम व्यवहार भानु में पढ़ते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा की, तो वहां अधर्म से दंड दिया जाता है। तो कहता है अधर्म दंडनम लोके, लोक में यदि अधर्म से दंड दिया जाए तो ऐसा दंड देने पर यशोघ्नम, यश की हानि होती है, और कीर्ति नाशनम, कीर्ति का नाश हो जाता है।
इन दोनों शब्दों को समझना चाहिए। प्राय करके लोक में ये पर्याय रूप में प्रयोग हो जाते हैं, यश और कीर्ति। हमें पता ही नहीं चलता इनमें भेद क्या है, तो इसको ऐसा समझना चाहिए। जी हाँ जी कहिए। जी, जो ऊपर वाला श्लोक था उसमें सारा अपराध था, उस शब्द का क्या अर्थ है? सार कहते हैं बल को, सामर्थ्य को। अपराधी का कितना बल और सामर्थ्य है, और अपराध उसका अपराध कैसा है, इन दोनों बातों को देखकर दंड का विधान करना। इसके लिए आर्य भाषा में नीचे इन्होंने एक बात लिखी थी। इन्होंने लिखा कि ऊपर ये लिख दिया, लोभ से साक्षी देने में 15 रुपये 10 आने दंड, ये निश्चित है इस अपराध में। लेकिन जिसने ये अपराध किया है वो अत्यंत निर्धन है, तो उससे कम निर्धन है, अर्थात उसका सार, उसका बल कम है, आर्थिक बल कम है, इसीलिए उसके ऊपर यह दंड भी हल्का हो जाएगा। तो सार से अपराधी का सामर्थ्य देखना है। ठीक है जी। जी तो हम यहाँ 7वें श्लोक। जी हाँ जी। दूसरे श्लोक में लिखा हुआ है आर्य भाषा के अंदर, उसको वाच्यमान अनेक विध दंड दिया करे। वाच्यमान का क्या अर्थ है गुरुजी? जो आगे कहे जाएंगे, तो भावी, जैसे हम बोलते हैं ना भावी होने वाला, हम भावी बात बोल रहे हैं, उसी को यहाँ संस्कृत में वक्ष्यमाण नाम से कहते हैं। ठीक है जी। जी तो यहाँ पर 7वें श्लोक में हम देख रहे थे कि अधर्म से दंड देने पर लोक में यश का नाश और कीर्ति का नाश होता है। यश और कीर्ति में भेद समझेंगे। कीर्ति के संबंध में परिभाषा है दानादि प्रभवा कीर्ति ही। जो दान आदि परोपकार के कार्य हैं, उनको करने से जो किसी व्यक्ति की प्रशंसा होती है उसे हम कीर्ति कहते हैं। कीर्त सन शब्द ने, ये जो इसकी प्रशंसा की जा रही है वहां उपस्थित लोगों के द्वारा। इतना और इसमें जोड़ लेना चाहिए कि इसके परोपकार जिन लोगों को साक्षात प्रभावित करते हैं, जब ये लोग इसकी चर्चा करते हैं तो ऐसी प्रशंसा कीर्ति है। और इसके स्थान पर यदि यश को देखना हो तो शौर्यादि प्रभवम यशः। जो शूरवीरता है, वो शूरवीरता दिखाई तो गई थी शत्रुओं और अपराधियों के साथ, लेकिन उससे आम प्रजा को लाभ होता है, और आम प्रजा ऐसे राजा की प्रशंसा करती है। सीधा लाभ नहीं हुआ, उसके कार्यों का सीधा प्रभाव नहीं पड़ा, पर ऐसा जो प्रभाव अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राप्त होता है, उसमें जो प्रशंसा होती है उसका नाम यश है। इसको ऐसा समझ लीजिए, सीमा पर जो हमारे प्रहरी हैं, वे जब युद्ध करते हैं और जीत जाते हैं, तो वहां उसका प्रभाव जिन लोगों पर होता है, यदि वे उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं तो वह कीर्ति, और यहाँ अंदर के क्षेत्रों में रहने वाली आम प्रजा जब उसकी प्रशंसा करती है तो वह यश के रूप में होता है। तो साक्षात प्रभाव से उत्पन्न होने वाली कीर्ति और परोक्ष प्रभाव से उत्पन्न होने वाली प्रशंसा यश है। तो ये कहता है संसार के अंदर यदि आप अधर्म से किसी को दंड देंगे तो ऐसे राजा का यश और कीर्ति दोनों का ही लोप हो जाता है। अस्वर्ग्यंच परत्रापि, और दूसरा जन्म होगा तो वहां पर अस्वर्ग्यम, इसके स्वर्ग का सुख का विनाश हो जाता है। तस्मात् तत्परिवर्जयेत, इसीलिए अधर्म से दंड देने का परिवर्जन, त्याग रखना चाहिए। आर्य भाषा में कहते हैं क्योंकि इस संसार में जो अधर्म से दंड करना है वह पूर्व प्रतिष्ठा, वर्तमान और भविष्य में और पर जन्म में होने वाली कीर्ति का नाश करने हारा है, और पर जन्म में भी दुखदायक होता है। इसलिए अधर्म युक्त दंड किसी पर न करे, बड़ा सोच विचार करके तब उसके बाद न्याय पूर्वक किसी को दंड दे। 8वें श्लोक में कहते हैं अदंड्यान दंडयन राजा दंड्यांश्चैवाप्य दंडयन अयशो महद आपनोति नरकम चैव गच्छति। अदंड्यान, जो दंड के योग्य नहीं थे उनको, दंडयन राजा, कोई राजा है जो उनको दंड दे रहा है जो दंड के योग्य नहीं है, और दंड्यांश्चैव, जो दंड के योग्य हैं उनको अपि अदंडयन, उनको दंड नहीं दे रहा। जिसका अपराध है उसको छोड़ दिया, जिसका अपराध नहीं है उसको दंड दे दिया। ऐसा करने पर अयशो महद आपनोति, इस राजा को बहुत बड़ा अपयश प्राप्त होता है। नरकम चैव गच्छति, और ये दुख को भी प्राप्त होता है, नरक तक पहुंच जाता है। आर्य भाषा में इस श्लोक का अर्थ करते हैं जो राजा दंडनीयों को न दंड
और अदंडनीयों को दंड देता है। तो भाषा की शैली आप देख रहे होंगे, प्राय करके ऐसा सुनने में नहीं आता, दंडनीयों को न दंड या अदंड, मतलब दंड नहीं देना, अर्थात दंड देने योग्य को छोड़ देता और जिसको दंड देना न चाहिए उसको दंड देता है। वह जीता हुआ बड़ी निंदा को और मरे पीछे बड़े दुख को प्राप्त होता है। इसलिए जो अपराध करे उसको सदा दंड देवे और अनपराधी को दंड कभी न देवे। 9वें श्लोक में कहते हैं वाग्दंडम प्रथमं कुर्यात् धिक्दंडम तदनंतरम तृतीयं धन दंडम तो वध दंडम अतः परम। दंड देने के प्रकारों का, स्तरों का यहाँ पर व्याख्यान है। कहते हैं वाग्दंडम प्रथमं कुर्यात्, सबसे पहले वाग्दंड दे। वाग्दंड होता है सभा के बीच में कह दे तूने ये काम गलत किया, इतने से ही रुक जाए, ठीक है। नहीं रुकता हो और दोबारा भी वही अपराध करता हो तो धिक दंडम तदनंतरम, इसके बाद धिक दंड दे, धिक्कार करे कि तू बहुत बुरा आदमी है, तू बड़े दुष्ट काम करता रहता है, धिक्कार है तुझे, इस प्रकार का दंड दे। और तृतीयम धन दंडम, तू तीसरी बार में उसके ऊपर आर्थिक दंड लगा दे, धन का दंड दे कि भाई इतना तेरे को जुर्माना भरना चाहिए। वध दंडम अतः परम, वध नाम है शारीरिक कष्ट का, पूरी तरह मारना भी हो सकता है और मारना पीटना भी हो सकता है। तो ये सब अतः परम, इससे बढ़कर चौथी बार अपराध करे तो इस प्रकार के दंड का विधान करे। आर्य भाषा में कहते हैं प्रथम वाणी का दंड अर्थात उसकी निंदा, दूसरा धिक दंड अर्थात तुझको धिक्कार है, तूने ऐसा बुरा काम क्यों किया, और तीसरा उससे धन लेना, और वध दंड अर्थात उसको कोड़ा या बेत से मारना व सिर काट देना। तो ये सब उत्तरोत्तर जब एक ही अपराध बार बार किया जाता है तो इसी प्रकार दंड के स्तर भी बढ़ते चले जाते हैं। अब इसके आगे कुछ और दंड के विधान की चर्चा करते हैं। सो कहते हैं येन यथांगेन स्तेनो नृषु विचेष्टते तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः। इस श्लोक में जो चर्चा की है उसकी चर्चा पिछली कक्षाओं में आ चुकी, जहां ये कहा था कि भाई 100 अपराधी भले ही छूट जाए, निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। यहाँ उससे ठीक विपरीत बात कह रहे हैं। कहते हैं येन यथा अंगेन, जिस जिस अंग से, स्तेनो, स्तेन कहते हैं चोर को, कोई राजा चोर है वो नृषु मनुष्यों में, प्राणियों में, विचेष्टते चेष्टा करता है, कोई हाथ से चीज चुरा रहा है, कोई पैर से चुरा रहा है, कोई वाणी को ही चुरा रहा है, कोई आंखों से ही चोरी कर रहा है। तो जिस जिस अंग से चोर जहां जहां कोई चेष्टा करता है प्राणियों में, तद तद एव हरेत अस्य, वह ही इसका हरण कर लेना चाहिए, काट लेना चाहिए। प्रत्यादेशाय पार्थिवः, पार्थिव नाम राजा का है, राजा को चाहिए कि प्रत्यादेशाय, सब लोगों की शिक्षा के लिए, प्रति आदेशाय, सबको ये शिक्षा मिल सके कि ऐसा करोगे तो इतना बुरा होगा, इसीलिए कठोर दंड का विधान सबके सामने ही उसका अंग भंग चोर का करा लेंगे। आर्य भाषा में कहते हैं चोर जिस प्रकार जिस जिस अंग से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता है, उस अंग को सब मनुष्यों की शिक्षा के लिए राजा हरण अर्थात छेदन कर दे। तो छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी अपराध के लिए, जिस प्रकार भी सिद्ध हो उसी अपराध का कठोरतम दंड देना चाहिए, ताकि फिर वैसा अपराध करने का साहस किसी का न हो सके। दूसरे श्लोक में कहते हैं पिताचार्य सुहृन्माता भार्या पुत्र पुरोहितः न दंड्यो नाम राज्योस्ति यह स्वधर्मेण तिष्ठति। पिता, आचार्य, सुहृद कहते हैं मित्र को, माता, भार्या नाम पत्नी का, पुत्र, पुरोहितः चाहे उसका अपना पुरोहित भी है राजा का, न अदंड्यो नाम, कोई भी ऐसा नहीं है जो दंड देने के योग्य न हो। अपराध करेगा तो चाहे कोई किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, सब दंड देने के योग्य हैं। राज्यों, राजा के, ये सब दंडे हैं अगर अपराध करें। अस्ति है यह स्वधर्मे न तिष्ठति, जो अपने अपने धर्म में स्थिर नहीं रहता वह सब राजा के लिए दंडनीय है, उनको दंड देना चाहिए। किसी प्रकार का संकोच नहीं, चाहे पुरोहित हो, राजा, पिता हो, माता, पुत्र, कोई मर्जी हो, सबको दंड दे सकता है। आर्य भाषा में कहते हैं चाहे पिता, आचार्य, मित्र, माता, स्त्री, पुत्र और पुरोहित क्यों ना हो,
जो स्वधर्म में स्थित नहीं रहता वह राजा का अदंड्य नहीं होता। अर्थात जब राजा न्यायासन पर बैठ न्याय करे तब किसी का पक्षपात न करे, किंतु यथोचित दंड देवे। कितना भी निकट का व्यक्ति क्यों ना हो, वो दंड का अधिकारी है तो उसको दंड मिलना चाहिए। तीसरे श्लोक में कहते हैं, कार्षापणम भवेद दंड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः तत्र राजा भवेद दंड्यः सहस्रम इति धारणा। कार्षापण एक पैसे का नाम है, ये जिसे हमने पीछे भी तांबे का पैसा आपको बताया था। सामान्य तौर पर कार्षापण कहने से कांसे के पैसे जैसा ग्रहण हो जाता है, तो यहाँ हम एक पैसा अर्थ में इसका ग्रहण करेंगे। कार्षापणम भवेत दंड्यो, एक पैसा दंड होना है, यत्र किसी विषय में, अन्यः प्राकृतो जनः जो प्राकृत जन है उनको, अर्थात सामान्य लोगों को एक पैसा दंड है किसी अपराध का। तत्र राजा भवेत दंड्यः, उस विषय में राजा दंड के योग्य होगा। सहस्रम इति धारणा, तो राजा अगर उसी अपराध को करे तो 1000 पैसा दंड लगेगा। तो राजा की बड़ी समस्या है यहाँ पर। आम आदमी उस अपराध में यदि 1 पैसा दंड प्राप्त करता है तो राजा को वही अपराध करने पर 1000 पैसे का दंड लगे। आर्य भाषा में कहते हैं, जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर 1 पैसा दंड हो उसी अपराध में राजा को सहस्त्र पैसा दंड हुए, अर्थात साधारण मनुष्य से राजा को सहस्त्र गुणा दंड होना चाहिए। अब बात तो इतनी सी है, लेकिन राजा के अतिरिक्त जो उसका मंत्रिमंडल है उनके संबंध में भी स्वामी जी संकेत करते हैं। मंत्री अर्थात राजा के दीवान को 800 गुणा, उससे न्यून 700 गुणा और उससे भी न्यून को 600 गुणा। इसी प्रकार उत्तर उत्तर अर्थात जो एक छोटे से छोटा भृत्य अर्थात चपरासी है उसको 8 गुणे दंड से कम न होना चाहिए, क्योंकि यदि प्रजा पुरुषों से राजपुरुषों को अधिक दंड न होवे तो राजपुरुष प्रजा पुरुषों का नाश कर देवे। जैसे सिंह अधिक और बकरी थोड़े दंड से ही वश में आ जाती है, इसलिए राजा से लेकर छोटे से छोटे भृत्य पर्यंत राजपुरुषों को अपराध में प्रजा पुरुषों से अधिक दंड होना चाहिए। अब इसमें एक चर्चा आ सकती है, बोले राजा तो खुद न्याय करने वाला है, वो अपने आप को दंड क्यों देगा? स्वामी जी महाराज बड़ी रोचक शैली से उत्तर देते हैं, बोले राजा भी धार्मिक आदमी है, धर्म जानता है, उसको भी अपनी आत्मिक उन्नति का बोध है, इसीलिए वह स्वयं भी इस दंड को लेने में तत्पर रहेगा, कोई इसमें नानुच नहीं करेगा। चौथे श्लोक में कहते हैं, अष्टापाद्यन्तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल विषम षोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत् क्षत्रियस्य च। अष्टापाद्यम, पाद कहते हैं 1/4 हिस्से को या एक अंश को। अष्टापाद्यम उसका 8 गुना, शूद्रस्य शूद्र का, स्तेये भवति चोरी होने पर होता है, किल विषम पाप या समझिए पाप का दंड। अर्थात किसी शूद्र ने 1 रुपए की चोरी की तो उसको 8 रुपए दंड लगेगा, 8 गुना। और षोडशैतु वैश्यस्य, अगर किसी व्यापारी ने वैश्य वर्ण ने चोरी की तो उसको 16 रुपए दंड लगे। और द्वात्रिंशत् क्षत्रियस्य च, और क्षत्रिय वर्ण का हो तो उसको 32 रुपए दंड लगे 1 रुपया चोरी करने पर। आर्य भाषा में इस श्लोक का अर्थ करते हैं, वैसे ही जो कुछ विवेकी होकर चोरी करे उस शूद्र को चोरी से 8 गुना, वैश्य को 16 गुना, क्षत्रिय को 32 गुना, अर्थात इतना इतना दंड होना चाहिए। 5वें श्लोक में कहते हैं, ब्राह्मणस्य चतुष्षष्टिः पूर्णं वापि शतं भवेत् द्विगुणा वा चतुष्षष्टिस्तद्दोष गुण विद्धि सह। अगर ब्राह्मण वही चोरी कर ले 1 रुपए की तो उसको चतुष्षष्टि 64 रुपए दंड लगेगा। पूर्णम वापि शतम भवेत, अथवा पूरे 100 रुपए दंड लगा दीजिए, मतलब हिसाब से बार। अभी तक तो 2 गुना करते चले आ रहे थे, ब्राह्मण आ जाए तो बोले 2 गुने का नियम छोड़ो 100 रुपए लगाओ, 64 से भी बढ़कर लगाओ। और द्विगुणा व चतुष्षष्टि, अथवा 64 का 2 गुना यानी 128 रुपए दंड लगाओ। क्यों? क्योंकि तद दोष गुण वित ही सह, वह तो उसके गुण और दोष को जानने वाला था। तो जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना उतना दंड भी बढ़ता जाएगा। ऐसे में कोई व्यक्ति गए फिर तो शूद्र होना ही अच्छा है, चलो हमें ज्ञान प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है, हम ज्ञान प्राप्त करेंगे नहीं, हमको कम दंड लगेगा।
तो ध्यान रखिए, उसको अपराध का तो जो दंड नियम से लगेगा वो तो लगेगा ही, एक दंड और भी लगेगा कि सामर्थ्य होते हुए भी इसने ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, तो परमेश्वर की व्यवस्था में वो और भी अधिक दंड का भागी होगा। 5वें श्लोक का आर्य भाषा में अर्थ करते हैं, ब्राह्मण को 64 गुना व 100 गुना अथवा 128 गुना दंड होना चाहिए, अर्थात जितना जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो। यहाँ प्रतिष्ठा भी सहायक कारण है, यदि समाज में आपकी बहुत प्रतिष्ठा, आपका नाम है, तो आपका दंड भी उसी अनुसार से बड़ा होगा, उसको अपराध में उतना ही अधिक दंड होना चाहिए। 6ठे श्लोक में कहते हैं, ऐन्द्रम स्थानमभिप्रेप्सुर यशश्चाक्षयमव्ययम नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकम नरम। अब यहाँ पर भी एक और बड़ा रोचक श्लोक है, कहते हैं ऐन्द्रम स्थानम अभिप्रेप्सु, इंद्र के स्थान की इच्छा करने वाला है ये राजा। अब ये क्या है, यशश्च अक्षयम अव्ययम, और ऐसा यश चाहता है प्रथम तो जो अक्षय हो, घटता ही नहीं हो, घिसता ही नहीं हो, नष्ट ना होता हो, और अव्ययम कम भी नहीं होता हो, तो ना तो यश नष्ट होता हो और न कम होता हो। न उपेक्षेत क्षणमपि राजा, राजा को एक क्षण के लिए भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किसकी? साहसिकम नरम, ये जो साहस अर्थात अपराध करने वाला मनुष्य है, इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको अनदेखा कर दे, एक क्षण के लिए भी नहीं करना चाहिए, देखते ही तत्काल दंड दे देते। तो अब यहाँ पर पुनः वो साहस शब्द का प्रयोग हो रहा है। आप देखेंगे कि बार बार पूरी मनुस्मृति में तो साहस शब्द सदा ही अपराध के लिए प्रयोग हुआ, और अन्यत्र भी साहित्य में साहस शब्द का प्रयोग अपराध के लिए ही किया जाता है। आर्य भाषा में कहते हैं, राज्य का अधिकारी, धर्म और ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला राजा बलात्कार काम करने वाले डाकुओं को दंड देने में एक क्षण भी देर न करे। अब इसके आगे आर्य भाषा में स्वामी जी ने साक्षात साहसिक पुरुष का लक्षण ही कर दिया, बता दिया कि कौन से काम करेगा तो इसको साहसिक या साहस में गिना जाए। तो श्लोक में 7वें में कहते हैं, वाग दुष्टात् तस्कराच्चैव दण्डेनैव च हिंसतः साहसस्य नरः करता विज्ञेय पापकृत्तमः। वाग दुष्टात्, किसी ने वाणी से कठोर बोला तो वो वाग दुष्ट है उससे, और तस्कराच्चैव, तस्करी कहते हैं चोरी करने को, किसी ने चोरी की तो उससे भी। दंडेनैव च हिंसता, बिना अपराध के कोई हिंसा से अकारण ही किसी को दंड दे रहा है, किसी की हिंसा कर रहा है, उससे भी। साहसस्य कर्ता नरः, साहस का करने वाला जो मनुष्य है, विज्ञेयः, जानना चाहिए, पापकृत्तम, उससे भी बड़ा पापी इसको जानना चाहिए। तो साहस इतना बड़ा पाप है जिसमें झूठ बोलने से भी अधिक हो साहस में गिना, चोरी करने से भी अधिक हो साहस में गिना, अकारण हिंसा करने से भी अधिक को साहस में गिना है। आर्य भाषा में कहते हैं, जो दुष्ट वचन बोलने, चोरी करने, बिना अपराध के दंड देने वाले से भी साहस बलात्कार काम करने वाला है, वह अतीव पापी दुष्ट है। 8वें श्लोक में कहते हैं, साहसे वर्तमानं तु यो मर्षयति पार्थिवः स विनाशम रजत्याशु विद्वेषम चाधिगच्छति। कोई पार्थिव राजा है और वो क्या करता है, साहसे वर्तमानम, साहस में कोई व्यक्ति वर्तमान है, कोई अपराधी है जो साहस में लगा हुआ है अर्थात अपराध में लगा हुआ है। यो मर्षयति पार्थिव, कोई राजा उसका सहन कर लेता है। तो हमारे सामने एक शब्द आए थे, उत्साह में और साहस में एक ही धातु है। अब देखिए यहाँ सहन में भी यही धातु है, उसके अंदर भी इसी का सहमर्षणे, तो मर्षण करना अर्थात सहन कर लेना। राजा सहन कर रहा है, दंड नहीं दे रहा, तो कहता है स विनाशम व्रजति आशु, ऐसा राजा आशु बड़े शीघ्र ही विनाशम व्रजति, विनाश को प्राप्त हो जाता है, और विद्वेषम चाधिगच्छति, उसके राज्य में विद्वेष अर्थात विद्रोह फैल जाता है। आर्य भाषा में कहते हैं, जो राजा साहस में वर्तमान पुरुष को न दंड देकर अर्थात दंड नहीं देकर सहन करता है, वह राजा शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है और राज्य में द्वेष उठता है। 9वें श्लोक में कहते हैं, न मित्र कारणात् राजा विपुलाद्वा धनागमात् समुत्सृजेत साहसिकान् सर्वभूत भयावहान्।
तो राजा के लिए कर्तव्य बताया, न मित्र कारणात राजा, राजा ये देख करके ये तो मेरा मित्र है उसके कारण से। विपुलाद व धन आगमात, अथवा कोई बहुत अधिक रिश्वत दे दे, रिश्वत को उत्कोच कहते हैं संस्कृत में, तो कोई बहुत अधिक धन दे रहा है इसलिए उसको छोड़ना नहीं। समुत्सृजेत, इनका उत्सर्जन कर दे, किनका उत्सर्जन कर दे, साहसिकान, जो साहसिक हैं, अपराधी हैं। सर्वभूत भय आवाहन, जो सब प्राणियों के अंदर भय को आवाहन करते हैं, ले आते हैं, ऐसे सबको कभी भी न धन के लालच से छोड़े और न ही मित्र के कारण से छोड़े। आर्य भाषा में कहते हैं, न मित्रता न पुष्कल धन की प्राप्ति से भी जो राजा सब प्राणियों को दुख देने वाले साहसिक मनुष्य को बंधन छेदन किए बिना कभी न छोड़े। तो आज के पाठ का हमारा समय समाप्त होता है। आज के पाठ को इतना ही रखते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षाओं में।